मैथ्स बाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप बताए थे: स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। आज हम स्थिति संबंधी माध्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, गणितीय माध्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। साथियों, आज हम समांतर माध्य के बारे में चर्चा करेंगे। समांतर माध्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी विधियों से हम समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि समांतर माध्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। तो आज हम वहीं चर्चा करेंगे। समांतर माध्य के प्रकार ये होते हैं 2 प्रकार के: सरल समांतर माध्य और दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। जैसा कि आप जानते हैं, आज सरल और भारित में थोड़ा सा एक अंतर इतना ही है कि सरल क्या मतलब क्या होता है। जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ तो मेरा वेट कितना होगा, जितना मेरे अंदर वेट है। अगर मैं वहीं कहीं फलों की टोकरी लेकर जा रहा हूँ, 20 किलो फलों की टोकरी लेकर जा रहा हूँ या 10 लोग फलों की टोकरी लेकर जा रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, उन फलों का भी वेट क्या होगा, काउंट होगा। अर्थात यहाँ हम केवल एक वैल्यू की गणना करेंगे और यहाँ हमें क्या है, एक के साथ दूसरी वैल्यू की गणना भी करनी पड़ेगी, जो हम अगला हम चर्चा करेंगे। आज हम सरल समांतर माध्य पर चर्चा करते हैं। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे इसको। इसकी जो विधि है, बहुत पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों? जैसा कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक हैं वो इस प्रकार से हैं, तो इनका समांतर माध्य कितना होगा या औसत कितना होगा। यानी इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष विधि से जो समांतर माध्य निकालते हैं उसे हम गणित की भाषा में औसत भी कह सकते हैं, एवरेज। क्या कह सकते हैं? एवरेज। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कक्षा के जो 5 छात्र हैं जिनके मार्क्स आए हैं 10, 12, 15, 18 और 20। अब आपसे पूछता है कि इनका समांतर माध्य कितना होगा। कक्षा के छात्रों का और प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना होगा। तो क्या करना दोस्तों, हमें इन सभी को जोड़ना है और जितने छात्रों की संख्या है उससे क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। इसका फॉर्मूला है, जो समांतर माध्य है उसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। जो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया भी था कि समांतर माध्य डिनोट किससे करते हैं। तो यहाँ पर है समांतर माध्य एक्स बार बराबर जो वैल्यू हमारी दे रखी हैं, इन्हें हम चाहे x1, x2, x3, x4 या xn अपॉन n नंबर हैं, उनसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जो सवाल हमारा पिछला वाला सवाल था, जो सवाल कुछ इस तरह का था: 10, 12 + 15 + 18 + 20 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर हैं, संख्या है 5। 5 का दे देंगे भाग। जोड़ देंगे इनको, 2, 5, 7 और 15। 15 की 5 असराई 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 6 और 1, 7। साथ ही जोड़ करके देख लेना आप लोग, अपॉन 5 कितना हो गया, 15। इनका अगर हम बात करें गणित की दोनों लैंग्वेज में, कि इनका औसत भी 15 होगा और इनका समांतर माध्य भी क्या होगा, 15 होगा।
वहीं एक इस तरह का सवाल और कर लेके देख लेते हैं दोस्तों। ये सवाल जो हम कर रहे हैं वो 11th क्लास की जो अर्थशास्त्र की बुक है, सांख्यिकी की, हम उससे कर रहे हैं, एनसीईआरटी की। क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें डाटा क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, और परीक्षाओं में क्वेश्चन अधिकांश एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। एक सवाल दूसरा दिया हुआ है कि निम्न का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दे रखे हैं हमारे पास 50, 52, 54, 56, 60, 78 इस तरह के आंकड़े दे रखे हुए हैं। और इस सवाल को देखो दोस्तों, से क्या उलझा दिया है। ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्राप्तांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्राप्तांक मान लो, वजन मान लो, कुछ भी मान लो। ये क्या है? प्राप्तांक हो, चाहे व्यक्तियों का भार हो, छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में हो, कुछ भी मान सकते हैं हमें बशर्ते क्या है, सवाल करने का तरीका आना चाहिए। दोस्तों अगर सवाल करने का तरीका हमको आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने हमको कहाँ उलझा दिया है? सवाल प्रत्यक्ष श्रेणी का था, प्रत्यक्ष विधि का था, इसने कहाँ उलझा दिया है? यहाँ एक कॉलम और लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया प्राप्तांक, और यहाँ लिख दिया है क्रमांक, क्रम संख्या। यहाँ क्या लिख दिया इसने? क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 छात्रों का जो प्राप्तांक हैं, इसने क्या कर दिया है? क्रम संख्या यहाँ डिनोट कर दिया है। तो हमें इनसे क्या है, उलझना नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कह सकते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या। जो छात्र नंबर 1 है उसके 50 प्राप्तांक 50 हैं, 2 है 52 है, 3 है 54 है, 4 है 56 है, और 5 है 60 हैं, और 6 है उसके प्राप्तांक कितने हैं? 78 हैं। अब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि परीक्षा में छात्रों के औसत अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे औसत अंक समांतर माध्य। दोस्तों एक ही चीज़ होती है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालते हैं, उसे ही हम औसत का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो सवाल सूत्र भी बताया आपको मैंने। एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn। यहाँ x5 6 तक दे रखा है, 6 लिख लेंगे अपॉन कितने नंबर? 6। कितने नंबर हैं? 6 लिख लेंगे सवाल को। 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 78 को जोड़ दो और 6 से दे दो दोस्तों, क्या दे दो? भाग दे दो। 6 से डिवाइड कर दो तो हमारे क्या आ जाएंगे? औसत प्राप्तांक आ जाएंगे। चलो करते हैं इसको। 2 4 6 6 12 और 8 20 हासिल 2 5 10 15 20 और 6 26 7 33 और 2 35 350/6। 6 का भाग दे देंगे दोस्तों। 6 पंजे 30, 5 बचे, 6 48, 2 बचे, पॉइंट लगा दिया, 6 3 18, 2 बचे, यानी 58.33 मार्क्स। आपको भ्रमित नहीं होना है कि इसमें 58.33 दिया ही नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो इसमें नहीं भी दिया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थिति माध्य में, जो स्थिति माध्य है उसमें तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि इनमें से हमारा आंसर मिल जाए, लेकिन ये घटती माध्य हैं, इनमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर इनमें मिल ही जाए। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। परीक्षा में एक इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है का औसत होगा, तो भ्रमित नहीं होना है। समांतर माध्य औसत एक ही चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला है हमारा जो प्रत्यक्ष विधि के बाद हम अगली विधि कौन सी करेंगे? लघु रीति। कौन सी है? लघु। समझ में आ गई होगी।
लघुरीति बार चर्चा कर लेते हैं। जब किसी श्रेणी में मूल्यों की संख्या अधिक हो, अगर किसी श्रेणी में मूल्यों की संख्या अधिक हो, संख्याएं बड़ी हों, दशमलव में हों, तो हम लघुरीति की गणना काम में लेंगे। मूल्यों की संख्या अधिक हो, संख्याएं बड़ी हों, दशमलव में हों, तो लघुरीति हम काम में लेंगे। सब तीन कंडीशन है। मूल्यों की संख्या अधिक, नंबर 2 संख्याएं बड़ी हों, और नंबर 3 दशमलव में हों। दोस्तों, ये आप चीज़ दिमाग से निकाल देना कि जो संगणक भर्ती परीक्षा है या जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा है, जो भी परीक्षाएं हैं, उनमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी श्रेणी में मूल्यों की संख्या अधिक है और संख्याएं बड़ी हैं, दशमलव में है, तो कौन सी विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सुविधाजनक होगा। प्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं हम, ये कुछ नहीं है कि ज्ञात नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सुविधाजनक कौन सी होगी हमारे लिए, कौन सी होगी, लघुरीति। कौन सी होगी दोस्तों, लघुरीति या लघु विधि। अगर 3 पॉइंट हो, मूल्यों की संख्या देखो, संख्याएं बड़ी हो, दशमलव में दे रही हो, तो हमें कौन सी विधि सुविधाजनक रहेगी, कौन सी रहेगी, लघुरीति। अब एक सवाल कर लेते हैं, पहले इसका सूत्र कर लेंगे, सूत्र के बाद हम समझेंगे कि सूत्र में कौन कौन सी क्या क्या दे रखा है। दोस्तों, यहाँ हम अपनी तरफ से एक माध्य मान लेते हैं। इस वाले सवाल में हम अपनी तरफ से माध्य मान लेते हैं, बीच की कोई वैल्यू होती है, हम मान लेते हैं कि बीच की वैल्यू हमारी ये है, और उस वैल्यू से जो पदों में जो पद दिए हुए हैं उनमें विचलन कितना, अंतर कितना है, उसे ज्ञात कर लेते हैं, और जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के आधार पर हम समांतर माध्य को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र दोस्तों दिया हुआ है हमारा, एक्स बार बराबर ए हमारा क्या है, एजम्पशन या कल्पित माध्य, जो हम ज्ञात निकालेंगे, प्लस सिग्मा डी जो हमारा विचलन है, डेरिवेशन है, उसका डिफरेंस, उनका सिग्मा मतलब जोड़, अपॉन एन, अपॉन क्या है, एन। दोस्तों, ये दिखाता है हमारा कल्पित माध्य। क्या दिखाता है ये, कल्पित माध्य। सिग्मा डी दिखाता है कि जो हमारा कल्पित माध्य जो हमने लिया है उससे मूल्यों का विचलन, मूल्यों के विचलनों का योग, और n पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम एक सवाल कर लेते हैं जो आपको काफ़ी इजी लगेगा। एक एक सवाल आप लोगों को आना चाहिए। पहली बात तो आपको ये है कि ये वाला जो फार्मूला है वो आपको ध्यान होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल लिख लेते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मूल्यों की संख्या देखो, संख्याएं बड़ी हों और दशमलव में दे रखी हों, तो हम कौन सी विधि सुविधाजनक रहेगी हमारी, कौन सी रहेगी, लघुरीति या लघु विधि। ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट दे रखे हैं। छात्र संख्या और ये इनके प्राप्तांक हैं। प्राप्तांक दे रखे, संख्याएं बड़ी हों छोटी हों। 58 पहला है, 58, दूसरा है 95, तीसरा है 100, 82, 85,
65 79 41 50 75 41 50 और 75। इस तरह का सवाल दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इनमें से एक कल्पित माध्य मानना है। क्या मानना है? कल्पित माध्य मानकर चलना है। कोई सा मान लो आप, जो आप जहाँ आपकी मर्जी हो। तो जो कल्पित माध्य आप मानेंगे, वो कल्पित माध्य हमने मान लिया 75। कौन सा मान लिया? कौन सा मान लिया? 75 मान लिया हमने। यहाँ ये वाला कितना ले लिया हमने? 75, ये वाला ले लिया। अब फॉर्मूला हमारा है डी, डेरिवेशन या विचलन, वो कौन सा होगा? एक्स माइनस ए। ये वैल्यू दे रखी है हमारी एक्स की, और ए मान लिया हमने कितना? 75। तो घटाना है हमको। ये क्या करना है हमको? घटाना है। तो घटाते हुए जाना है हमको। यहाँ दिया हुआ दोस्तों प्राप्तांक 58 माइनस 75, 58 माइनस 75। दूसरा यहाँ दे रखा है 95 माइनस 75। अगला है 100 माइनस 75, 82 माइनस 75, 85 माइनस 75, 65 माइनस 75, 79 माइनस 75, 41 माइनस 75, 50 माइनस 75 और 75 माइनस 75। ठीक है दोस्तों, घटाओ आप घटा के देखो। घटा के आप लोग देखो कि कैसे कैसे करते हो आप लोग। फिर हम तो करेंगे ही, कुछ सवालों को आप भी तो करके देखो। घटाओ, घटा दिए? यहाँ घटाया है हमने, ये हो गया दोस्तों, ये हो गया -17। कितना हो गया? हमको साथ में क्या लगाना दोस्तों? निशान भी लगा के चलना है। हमें साथ में निशान भी लगा के चलना है, क्योंकि 58 यहाँ बड़ा हुआ है, 75 छोटा है। सॉरी, 58 छोटा है, 75 बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है? 75 निशान लगा दिया। 17, ये कितना बड़ा है? 20। ये कितना बड़ा है? 25। ये कितना बड़ा है? 7। ये कितना है? 10। ये कितना है? -10। ये कितना है? -4। ये कितना है? 5 1 4, 34 -34। ये कितना है? -25। और ये कितना है? 0। कितना आ गया? 0। अब यहाँ हमें माइनस और प्लस साइन वालों को क्या करना है? एक साथ अलग अलग करना है। तो जो हमारे माइनस वाले साइन हैं वो कौन कौन से हैं? -17, -10, -34 और -25। इनको हम एक साथ लिख लेंगे। -17, -10, -34 और -25, ये एक साथ हो गए। अगला प्लस वाला कौन कौन से हैं? 20, 25, 7, 10, ये हो गए। इनको हमें क्या करना है? एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर आंसर आ गया कि माइनस का आया है -86 और प्लस का आया है 66। ये -86 और ये आ गया 66। चार और इसमें। अब बड़ा कौन सा है? -20। कौन सा बड़ा है? -20। यानी हमारा जो सिग्मा डी है वो कितना आ गया? -20। ठीक है दोस्तों, अब सवाल को आप थोड़ा सा सूत्र लगा के करो। ए का मान दिया हुआ है 75
और सिग्मा डी का मान दे रखा है -20 और एन का मान दे रखा है 10। ए का मान 75, सिग्मा डी का मान -20 और एन का मान दे रखा है कितना 10। सूत्र में लगा दो, सवाल आपका हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार पुनः देख लेते हैं। प्राप्तांक दे रखे हैं, डी बराबर दे रखा है, ये क्या है, ये सिग्मा डी एक्स माइनस ए। ये सिग्मा डी का मान दे रखा है कितना, माइनस का 86 है, प्लस का 66 है। अब वैल्यू अधिकतम कौन सी है, माइनस की 20 अधिक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा डी की वैल्यू आ गई। अब हम सवाल को रख देंगे। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला था हमारा। ए हमने कितना लिया था दोस्तों 75, और इसको हम क्या जोड़ते हैं कि जो हमारा वेरिएशन है, जो हमने माना है, उस वेरिएशन में से कम या अधिक कितना है, उस वेरिएशन में से कम या अधिक कितना है, उसे हम क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो सिग्मा डी का मान अभी निकाला हमने -20 और एन का मान दोस्तों था कितना 10। कितना मान था एन का 10, तो 75, यहाँ 10 दूनी 20 -2 आ गया, 75 - 2 बराबर 73। अब ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी करनी नहीं पड़ी, ज़्यादा गुणा भाग करना नहीं पड़ा और हमारा सवाल आसानी से हल हो गया। साथियों, अब हम अगली पढ़ेंगे खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज हमारा ये 2 विधि हो गई हमारी, प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति। और आज हम खंडित अगली क्लास जो हमारी होगी नेक्स्ट, उसमें निकालेंगे खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम खर्च होता है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह वीडियो जूनियर अकाउंटेंट, संगणक सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू।